मैंने आपको बहुत तड़पाया है, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। अब मैं तड़प रही हूँ, मैं दुख से शर्म रही हूँ, मुझे माफ कर दे। आपकी बेटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझे माफ कर दे अम्मू जी, मुझे माफ कर दे। भाई भाई मुझे हमें छोड़ के चले, कोई भी नहीं है मम्मा। हम सब आपके साथ हैं, आपने ऐसा सोचना भी नहीं। पापा इजाजत। इस्माइल मुझे मुझे नहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस तरह के मैसेजेस भेज रहे हो मुझे? ब्लैकमेल करोगे मुझे? काम डाउन। Leave me alone। तुम खुद को समझती क्या हो? नोमी को टोपी पहनाकर इर्तिजा के आगे रांझा रांझा करती फिर रही हो, तो नोमी का क्या होगा? हाँ, भाड़ में गया नोमी, भाड़ में गया नोमी, और तुम्हारी हीर रांझा की फिल्म सुपर है, राइट? नोमी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं इर्तिजा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मुझ में? नोमी तुम जानते हो ना कि एक टाइम पे मैं तुम्हारे साथ बहुत सीरियस थी, लेकिन जब से मुझे इर्तिजा ने तुम्हारी असलियत बताई है उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन वी कैन बी फ्रेंड्स। मेरी असलियत, मेरी असलियत मेरी जान अभी तुमने देखी नहीं है। नोमी मैं कुछ नहीं जानना चाहती ना सुनना चाहती हूँ, मैं बस थोड़े टाइम के लिए अकेले सुकून में रहना चाहती हूँ। ओ रियली? तो फिर मेरा क्या होगा स्वीटहार्ट? हाँ, तुम्हारी जिंदगी में लड़कियों की कोई कमी है? तुम्हारी जिंदगी से एक सहबा चली भी जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ना मेरी जिंदगी को इतनी गई गुजरी नहीं है कि तुम जैसे नॉन सीरियस लड़की को अपनी जिंदगी सौंप दो। देखो, हाउ अबाउट वी जस्ट रिमेन गुड फ्रेंड्स और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और माजी भूल जाएं। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। माजी को बुला देते हैं, राइट? वेरी इजी। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत वीक हो गई है। तुमने मुझसे बहुत सी बातें की हैं, बहुत से वादे भी, और उनमें से एक वादा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल रही हो शायद। कैसा वादा? यही कि एक बार मैं मुश्क और इर्तिजा को हमेशा के लिए जुदा कर दूं, फिर नोमी मैं सिर्फ वो करूंगी जो तुम कहोगे। याद है? अपना वादा याद है? याद है या नहीं? याद है या नहीं? हेलो मम्मी। सुबी बेटा, किधर हो तुम? तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास सबसे अच्छी खुशखबरी है।
मम्मी आप बोले ना, मैं सुन रही हूँ। तुम ये खुशखबरी सुनोगे ना तो चीख उठोगी। गजाला आंटी का फोन आया था, इर्तिजा मान गया शादी करने पर। ये क्या कह रही है मम्मी आप सच कह रही है ना? मजाक तो नहीं कर रही ना मुझसे? डार्लिंग, मैं तुमसे इस तरह का मजाक क्यों करूंगी? मैं जानती नहीं हूँ तुम इर्तिजा के बारे में कितनी सीरियस हो। अच्छा सुनो, सदाम भाई का फोन आया है, वो कुछ ही देर में आ रहे हैं। मुझे तो लगता है वो फौरन एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि इर्तिजा कहीं भाग ना पाए। सो तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जहाँ पे भी हो फौरन घर आ जाओ। ओके, मैं आती हूँ। सदाम भाई का फोन आया है, वो कुछ ही देर में आ रहे हैं। मुझे तो लगता है वो फौरन एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। डोंट वरी नोमी, मुझे तुमसे किया हुआ हर वादा याद है। Really? मुश्क, बेटा इस्माइल मियाँ के लिए खाना लेकर आओ। सारे दिन सारी रात से कामों में लगे हुए हैं, अब कहीं जाकर फारिग हुए हैं। सबको खाना खिलाए, मगर मैं जानती हूँ खुद भूखे हैं। उनके लिए खाना लेकर आओ, और मना भी करें तो इसरार करके खिलाना। बेटा ये हक है उनका, और तुम्हारा फर्ज है। जाओ। अंबर, चलो बेटा, कमरे में चल के आराम करो। जाने वाला तो चला गया, अब हमारे रोने से, भूखे रहने से हम थक तो सकते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। चलो मेरी बेटी। बच्चे सो गए हैं, इन पर चादर लाकर डाल देना। लो जी, जिसका इंतजार था वो आ गई। आओ बेटा, मिलो ना इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे? हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं। मैं तो खुद को बहुत लकी समझ रहा हूँ कि जिस तरह मैंने चाहा था उसी तरह हुआ है। कुदरत हमारे लिए खुद रास्ते बनाती गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदाम भाई। इर्तिजा आपका इकलौता बेटा है। आप कहाँ उन एवरेज लोगों में फंस रहे थे जो अब तक अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठे हैं। कहीं नए जमाने की ताज़ा हवा न लग जाए। अरे वो बिलो एवरेज लड़की हमारे इर्तिजा की काबिल कब थी? एक्चुअली मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट वीक कोई अच्छी सी गैदरिंग ना कर लें। इर्तिजा अपना मूड और माहौल बदलने के लिए बाहर जा रहा है, तो मैं और सदाम सोच रहे थे कि उसके जाने से पहले अगर एंगेजमेंट हो जाए तो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। हमें क्या एतराज़ हो सकता है? आप जब कहेंगे हम तकरीब का एहतमाम कर देंगे। हम तो खुद एक्साइटेड हैं। ठीक है, फिर तय है कि नेक्स्ट सैटरडे को हम मंगनी करने आ जाएंगे। अंकल मैं एक सजेशन दूं?
वाई नॉट निकाह, वाई एंगेजमेंट? देखिए ना, इर्तिजा अकेले अब्रॉड जा रहे हैं, मैं उसके साथ जाऊंगी तो हम लोग की दोस्ती हो जाएगी, हम लोग की बॉन्डिंग हो जाएगी, और जब हम लोग वापस आए तो आप लोग धूमधाम से एक वेडिंग रिसेप्शन रख लीजिएगा। इस तरह देखें, इर्तिजा लोनली भी नहीं होगा, सैड भी नहीं होगा। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा लगा। सरकार, आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। अब हमारी कहाँ, अब तो आपकी होगी। हाँ, वो तो है, हमारी होगी। कुछ लेना प्लीज बेटा, कुछ तो। What would you like? इस्माइल, खाना खा लीजिए। थक गया, सोना चाहता हूं। खाना खाए बगैर सो गए तो अम्मी जी मुझसे खफा हो जाएंगी। अम्मी की नाराजगी, अम्मी की खफगी की फिक्र है आपको? हाँ, उनकी फिक्र तो होनी चाहिए। अब्बू जी तो रहे ही नहीं। जाने वालों के साथ हमारा सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक खत्म होता है, रूहानी ताल्लुक फिर भी बरकरार रहता। मैं एक शर्त पे खाना खाऊंगा, अगर आप मेरा साथ दें। मैंने खाना खा लिया था। जितना खाया है मुझे पता है। थोड़ा सा खा लीजिए। ये लीजिए। मैं खुद खा लेती। क्या जरूरत थी आप लोगों को निकाह की हामी भरने की? और क्यों मैं उसको अपने साथ लेके जाऊं? अभी कुछ दिन मुझे अपने लिए, अपनी तन्हाई के लिए चाहिए। स्पेस चाहिए मुझे, हर चीज से, हर शख्स से। हनीमून पे नहीं जा रहा हूं मैं जो सहबा को अपने साथ लेके चला जाऊं। आप लोग तो वहां पे रिश्ते की बात करने गए थे ना, और अगले हफ्ते निकाह की डेट सेट कराए। दिस इज टोटली अनफेयर मामा। अभी इतनी जल्दी इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बेटे, तुम शायद भूल रहे हो, तुमने मुझे अख्तियार दिया था कि तुम्हारे मामले में अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक फैसले कर सकता हूं। और आपने फैसला किया, लेकिन वक्त का तय होना बाकी था, जिसके लिए आपने मेरी नहीं, सहबा की एक स्टूपिड सी ख्वाहिश को तरजीह दी। बेटे, सहबा बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, तुम्हारे मूड और मिजाज को, वे ऑफ थिंकिंग को बदल के रख देगी। यू विल फील कंफर्टेबल विद हर। इर्तिजा, हम उन लोगों को हाँ कर आ चुके हैं, और जो बात 4 या 6 महीने के बाद होनी है, अगर अब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? What? आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है।
नए रास्ते पे चलने के लिए खुद को समझाना पड़ता है। बीते हुए कल को बुलाने के लिए दिल को चलाना पड़ता है। फिर से जीने के लिए बहुत कुछ भुलाना पड़ता है। कोई आसूदा ठहरा था चली पलकों की जाली में। तुम्हारा दुख अपने अंदर कहीं पा लिया था तुम्हारे अब्बू जी ने मुश्क। दिल के किसी गोशे में छुपा लिया था, खबर ही नहीं हुई। तुम्हारे गम में खुद खुद कर खत्म हो गए तुम्हारे अब्बू जी। तुम्हें बहुत शिकायतें थी ना अब्बू जी से मुश्क, तो वो चले गए। अब बताओ क्या याद आता है तुम्हें उनका? उनकी सख्तियां, नाइंसाफियां, ज्यादतियां, या फिर उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनके अंदर की चाहत? क्या याद आता है तुम्हें मुझे? सिर्फ ये कि वो हम सबसे बहुत प्यार करते थे। उनकी सख्तियां, पाबंदियां, फिक्रें, सब हमारी मोहब्बत की वजह से ही तो थी। ऐसा ही होता है बेटा, बाकी रह जाता है तो बस उसके ना होने का एहसास, वो वजूद जब कभी वापस नहीं आ सकता। मैं कभी कभी तुम्हारे अब्बू से शाकी हो जाती थी, ज़बान से नहीं कहती थी, मगर दिल में शिकायत होती थी। लेकिन वो जाते जाते अपने आंसू से सारे दुख, सारे शिकवे धोकर चले गए। तशक्कुर के इजहार का ऐसा अनमोल तोहफा ऐसी दौलत देखकर गए हैं कि लगता है सारी उम्र के लिए काफी। तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मुझे उनसे शिकवा किस बात पे था। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इर्तिजा, इर्तिजा, क्या हाल बनाया हुआ है अपना? संभालो खुद को। इर्तिजा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते थे उसकी शादी कहीं और हो गई है। हम समझ सकते हैं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन इर्तिजा, जिंदगी ऐसे ही होती है। जिंदगी का नाम है जंग, जो कभी खुद से लड़नी होती, कभी दुनिया से।
इर्तिजा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें याद है जब मैं एक रफ पैच से गुजरी थी, तुमने मेरी कितनी हेल्प की थी, कितनी मोरल सपोर्ट दी थी मुझे। अब तुम्हारे इस रफ पैच में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अरे जानती हूँ मैं कि तुम बहुत बड़े टार्ज़ान हो, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे ना शॉपिंग जाना है और मैं तुम्हारी पसंद के बगैर शॉपिंग नहीं करूंगी। हम शॉपिंग पर जाएंगे, हम डिनर पे जाएंगे, तुम सब भूल जाओगे। क्या कहते हैं आप लोग? हैव अ ग्रेट टाइम बेटा। थैंक यू। चले? क्रेन बुलाऊं? खींच के लेके जाएगा तुम्हें। इस तरह मत घूरो मुझे पता है मैं बहुत वियर्ड हूँ। चलो चलो चलो। मम्मी जी, अब कौन है अंबर जो घड़ी की सुइयों के साथ साथ सारे काम मुकम्मल होने पर इसरार करे? अब्बू जी की याद जो दिल से निकलती ही नहीं है, लम्हे के लिए भी नहीं। अम्मी जी, मुझे तो लगता है कि अब्बू जी के जाने के बाद ना मैं और जिम्मेदार हो गई हूँ। जीती रहो, अल्लाह नेक नसीब करे। आज इस्माइल मियां आएंगे मुश्क लेने। 10 दिन हो गए उसको यहाँ आए हुए। जी अम्मी जी, मुझ को पता है वो अपना ही सामान निकाल रही थी। बेटा कुछ खाना तैयार कर लेना, कोशिश करेंगे इस्माइल मियां खाना खा कर जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद वो बहुत तकल्लुफ बरतने लगे हैं। हमारे घर के सारे काम इतनी लगन से करते हैं जैसे उन्हीं की जिम्मेदारी हो, और उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ करने लगो तो कहते हैं कि तकल्लुफ ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी जी, इस्माइल भाई कितने अच्छे हैं ना। मुश्क बहुत खुशकिस्मत है कि उसको इस्माइल भाई जैसे लाइफ पार्टनर मिले। माशाल्लाह। पता नहीं क्या सुर्ख आपके पर नजर आते हैं आप लोग उनमें, जो आप लोग तारीफें करते नहीं थकते। एक आम इंसान है, जैसे होते हैं सब हम लोग जब जैसे हैं। मुश्क, मैंने सुना था कि सदमात और हादसात या तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर देते हैं या उन्हें अक्ल व फहम की दौलत से माला माल कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम पहले वालों में से हो, क्योंकि तुम्हें इस्माइल मियां की कदर ही नहीं है। उस शख्स ने दलदल में उतर कर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसे बाहर निकाला, ऐसा साफ सुथरा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं। तुमने उनके घर की कोई भी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया, मगर वो इस घर के एक एक फर्द की जिम्मेदारी उठा रहा है। ना एहसान जताता है, ना कोई मुतालबा करता है, ना बदले में कुछ मांगता है। बेटा, ऐसे जीवन साथी किस्मत वालों को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बड़ी किस्मत वाली हैं बानो आपा, जो बहुत आसानी से निकल गई और इस फंदे में फंसने के लिए रह गई मेरी गर्दन। क्योंकि इत्तेफाक से तुम्हारे गले का हार बनने वाले इर्तिजा साहब तुम्हें अपनाने से इनकार करके गायब हो चुके हैं। तमीज से बात करो अंबर। अम्मी आप इसे समझा लें, मैं इसका बहुत लिहाज करती हूँ। मेरे जख्मों को खुरचने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जख्मों में ना तकलीफ हो और तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हें नजर आ जाए अच्छी तरह कि किसने तुम्हें जख्म पहुंचाए और कौन तुम्हारा मसीहा बना। बहुत अच्छा होता अंबर कि उस वक्त मैं अब्बा जी को मना ना करती और तुम्हारा निकाह इस्माइल साहब से हो जाता। तब तुम्हें एहसास होता कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, कि 2 बच्चों के बाप, जहनी माजूर बहन के भाई, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कैसा होता है।
मुश्क, अरे इस्माइल मियाँ आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लेने आया हूँ, अगर आप चलना चाहें तो। चलना चाहो से क्या मुराद है? जाहिर है घर ही जाएगी, घर जाए अपनी गृहस्थी संभाले। जाओ बेटा, अपना सामान तैयार करो और तुम चाय लेकर आओ भाई के लिए। जी। आइए, तशरीफ रखिए। मैं आपसे बहुत माजरत खाऊं इस्माइल मियाँ, मुझकी जहनी कैफियत आजकल कुछ ठीक नहीं है। पैदर पे सदमात ने शायद सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा। वो सोचती नहीं है, कुछ भी बोल देती है। पापा, अब मुश्क आपसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है, तो आप क्यों तरद्दुद कर रही हैं? उसने एक बात कही, मैंने इत्तेफाकन सुन ली, जिसमें उसने कोई गलत बात नहीं की। दिली कैफियत थी, उसने बयान कर दी, और दिल को बदलने में तो ना आपका इख्तियार है, ना मेरा, ना उसका। इख्तियार तो मैं इस बात पर भी नहीं है ना कि हमारा दिल ना दुखे, मगर उसकी बातों से मेरा दिल बहुत दुखा है और यकीनन आपका भी दुखा होगा। मगर ये आपका ज़र्फ है, आपका बड़ापन है जो आप हर बात दरगुजर कर देते हैं। अपा, दुख सहने के मामले में मैं काफी सख्त और ढीठ हो चुका हूं। जब से गीती जिंदगी से गई है, कोई ऐसा हादसा था जिसने मुझे बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। एक फौलत ज़दा जहन के साथ मैंने बच्चों, मोहिनी और घर को किस तरह संभाला पता भी नहीं। लेकिन उस मुश्किल वक्त में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। और वैसे भी आप कोई बात बुरी लगती ही नहीं। शायद कुव्वत बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है कि तल्ख से तल्ख बात भी होती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। जिंदगी मुश्किलात तो देती है, लेकिन शायद साथ ही साथ उन मुश्किलात में मुस्कुराने का भी ज़र्फ दे देती है। बशर्ते कि इंसान इतनी अजमत, इतने हौसले वाला हो जैसे कि आप हैं। वरना कुछ लोग तो खुद मुस्कुराना भूल जाते हैं और दूसरों की मुस्कुराहटें भी छीन लेते हैं। गम को सलीके से झेलने का तरीका भी हर किसी को नहीं आता। अच्छा, आप इजाजत दें। जी बिल्कुल, आते जाते तो रहेंगे ना। बिल्कुल, अपना ही घर है। जीते रहिए। मैं आपका गाड़ी में इंतजार करता हूँ। मुश्क, अपने घर का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना। मुझे कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। जीती रहो।
मैं मादत ख्वाम। किस लिए? दो बच्चों का बाप, जिम्मेदारियों से लथपथ इंसान, एक ज़हनी माजूर बहन का इकलौता भाई, इन सब के बावजूद भी ना चाहते हुए भी आपकी गर्दन का फंदा बन गया। कुछ और भी है जो आप बताना भूल गए हैं। वो क्या? वो ये इस्माइल के कि आपकी मरहुमा बीवी से इतना प्यार करते थे क्योंकि जाने के बाद आपको कोई गम लगता ही नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, कितना ही सख्त हो जाए, कितना ही तल्ख हो जाए, आपको कोई असर ही नहीं होता उस बात का। आपका दिल पत्थर का हो गया। पता है मुश, जब पहली दफा मैंने आपको देखा था मुझे लगा था कि आप बहुत मासूम हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अंदाजा हुआ है कि आप काफी खतरनाक भी हो सकती हैं। कहीं चले? कहाँ? अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए जा सकते हैं। कहाँ लेके जाएंगे आप इस्माइल मुझे? कोई है ऐसी जगह जहाँ जाके मैं सारी बातें भूल जाऊं? समंदर पे जाया जा सकता है। नहीं, वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। चले, मैं आपको एक और जगह लेकर चलता हूँ। उम्मीद है कि वहां जाके आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। अच्छी शॉपिंग हुई काफी। तुमने भी शॉपिंग भी की। उसके बाद देख लेते हैं क्या बनता है। मेरा हो गया, इर्तिजा, कहीं और चले? मसलन कहाँ? आइसक्रीम खाने चलते हैं। मूड नहीं है यार मेरा। मेरी बात तो सुनो, कहीं और चलते हैं ना। Wow. What a nice surprise. And pretty nice couple too. तुम दोनों को देख के एक शेर याद आ गया। क्या था वो? कभी हम में तुम में भी करार था, तुम्हें याद हो क्या ना? सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो यार? मुश्क, मुझे मालूम था तुम ही होगी। तुम्हें इतने सालों बाद में देख के ना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कैसी हो तुम? आप? हाँ, मैं भूल गई। मुझे आपको कैसे भूल सकती हूँ? जो आप हमारे साथ करके गई थी, उसके बाद आपको भुलाया जा सकता है? अम्मी जी, अब्बू जी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। उस हादसे ने हम सबकी जिंदगी बदल के रख दी थी। छोड़ो ना मुझ पुरानी बातों को, क्यों अपना और मेरा दिल जला रही हो? मैं तो खुद पछता रही हूँ। अम्मा ने मेरे सर पे पता नहीं क्या अजाब डाल दिया, उसका खमियाजा भुगत रही हूँ। वो देखो, अम्मा की बातों में आके ना मैंने उस नाकारा इंसान से शादी कर ली। किस्मत ही फट गई मेरी। काम का ना काज का, बस रोटियां तुलवा लो मुफ्त की। हीरा छोड़ के मैंने अपने लिए एक कोयला चुन लिया, और तुम मुझसे शिकायतें कर रही हो। अच्छा सब छोड़ो, इस्माइल साहब की शादी हो गई क्या?
खुश है